राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली। तो चलिए आज चलते हैं वो बचपन की यादों में लेकर कि फूल में राजा रानी कैसे निकलते थे, हम ढूंढते थे जो, और मछली दिखाएंगे आपको। तो चलो दरवाज़ा लगा देती हूँ। और देखो सामने आ गए थे बंदर, दिखाती हूँ। जैसे ही बाहर निकले तो ये आ गए थे गली में बंदर। देखो जी, पूरा झुंड का झुंड आता है, ऐसे निकल के आते थे। दरवाजे के पीछे से कोई खड़ा होना एकदम से सीधा पाड़ने को दौड़ते हैं। तो जी आज है मंगलवार, तो मंदिर पहुंच गए थे। तो जी सुबह सुबह कर लेते हैं भगवान के दर्शन। जय बजरंग बली, जय हो वीर बजरंगी की। तो जी यहाँ पे सभी कर रहे थे पूजा, तो हमने भी अपना खड़े हो गए, अब पूजा कर ली थी और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने पंडित जी से लगवाया तिलक और लिया प्रसाद। जय हो बजरंग बली। यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं हम लोग, फिर चलते हैं हम आगे। ये सभी अपने पूजा में मगन थे। जय हो बजरंग बली की जय। तो वहाँ से अब आ गए थे हम घोड़े के मंदिर में। तो ये हमारे नंदी महाराज, ऊपर बैठी है हमारी पार्वती माता जी, भोले भंडारी जी। तो उनका आशीर्वाद मैंने ले लिया और चलते हैं अंदर। अंदर है हमारा माँ शेरों वाले का मंदिर, राम दरबार और राधा श्याम सुंदर। जय हो मेरे राधा, जय हो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। चलिए पहले यहाँ है राम परिवार, इनको कर लेते राम दरबार प्रणाम। तो ये हमारी माता रानी, जी उनका शेरू यहीं विराजमान है। जय हो माँ जगदम्बा। ये माता को, ये लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे राधा श्याम सुंदर आ गए। और यहाँ पे हम छोटे गोपाल हैं, उनको भी झूला झूला देते हैं। जय हो मेरे ठाकुर जी। तो चलिए जी दर्शन कर लिए थे, चलते हैं बाहर। देखिए जी मंदिर से बस जा रही थी यहाँ पे घूमने के लिए बाहर कहीं वृंदावन साइड। यार थे ये कुछ मंदिर के बाहर का व्यू। देखिए ये बाहर बच्चों ने बांट दिया प्रसाद। तो जी आगे चलते हैं, तैयारी करते हैं। मैं आपको दिखा रही थी वो राजा रानी कहाँ मिलेंगे। चलिए ढूंढते हैं, उनके फूलों को तलाश करते हैं। तो देखो जैसे आगे निकली ना मैं, तो ये मिल गए थे मुझे फूल। ये किस चीज़ का पेड़ है और किस बीमारी में इसका यूज़ होता है, इस पेड़ का, ये बताना मुझे। तो ये फूल को हम तोड़ लेते हैं। ये जो फूल है बचपन में हमने बहुत तोड़े हैं जी, ये वाले फूल। चलिए बैठ के दिखाऊंगी आपको सारा। तो ये मछली थोड़ी छोटी सी थी, तोड़ लेते हैं, लेकिन आगे भी दिखाऊंगी। कोई बड़ी मछली तो वो भी लूँगी। तो यहाँ मुझे मिल गई थी ये बड़ी वाली मछली, तो ये तोड़ लेते हैं जी। ये तोड़ ली थी इधर से, ये देखो ये तोड़ ली। इसमें दिखाएंगे ये मछली कैसे होती है। तो जी अब दिखाती हूँ आपको इस फूल में राजा रानी कहाँ होते हैं। बचपन में हमने बहुत देखे जी। पहले ये तोड़ते हैं हम बाहर की दीवार। बाहर की दीवार तोड़ने के बाद अब हटाते हैं हम सिपाहियों को। ये छोटे छोटे सिपाही रहते हैं यहाँ पे। आपको भी अपना फूल हाथ में लेके देखना तोड़ के। ये सारे सिपाही हटा देते हैं, फिर भी हमें राजा रानी नहीं मिले। और राजा रानी को फिर देखते हैं हम कहाँ मिलते हैं, यहाँ छतरी के नीचे मिलते हैं हमें राजा रानी। ये देखिए शायद छोटे आपको चित्र से नहीं दिख पाए होंगे, लेकिन यहाँ तो राजा रानी बैठे रहते हैं। बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप सब। तो जी चलो अब दिखाती हूँ आपको मछली। इस मछली में ऐसे किस किस ने जो अभी तोड़े हैं, निकाले हैं अंदर से छील के, बहुत खुश होते थे हम ये देख के कि इसका डिज़ाइन ना एकदम सुंदर मछली जैसा होता था। ये देखो, ये देखो टच कर रही थी, खड़ी थी बिटिया साथ में, जिसने टच करके कहती है ये खाने का है क्या। मगर नहीं, ये खाने का नहीं होता बेटा। ये बचपन में जो खेल थे हमारे थे, कि हम ये खेले करते बचपन में, खूब तोड़े थे। और ये मामा इसके बन के ऐसे उड़ते थे, जब धूप में सूख जाते थे ना तो मामा उड़ते थे ऐसे। ओहो यहाँ मछली थी, मकड़ी थी, सॉरी, पैर पे मछली थी, वो भगा दी है। तो देखो इस तरह निकलता था डिज़ाइन, जैसे कि एकदम मछली है।
दूसरी ओर दिखाती हूँ मैं, वो थोड़ी खिंड गई थी, दूसरी ओर छील के दिखाती हूँ। ये छील ली अपनी मछली हमने। बचपन में ऐसे हम बहुत ही खेलते थे कि देखो कितनी सुंदर मछली है, इतना सुंदर डिज़ाइन होता था इसके अंदर से। ये देखो पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इसका डिज़ाइन, इतना सुंदर डिज़ाइन होता था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ के, बहुत सुंदर। और जब ये खेल लेते हम फेंक देते थे, ये सारे अलग अलग हो जाते थे ऐसे, और धूप में सूख जाते थे। सूखते ही एक छोटा सा बीच में बीज होता और चारों तरफ वाइट वाइट ये रहते। हम इसे बचपन में मामा कहते थे, आपका नहीं पता भी आप क्या कहते हो, तो जी आप बताना ज़रूर कमेंट करके। तो जी लीजिए, मंदिर आए थे तो इसे अब सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी। तो इधर बना दी मैंने टिंडे की सब्जी और रोटी। जी नाश्ते की भी तैयारी साथ साथ ही कर देते हैं, लंच पैक करना है फटाफट से। चलिए फूले फूले रोटी, कर लेते हैं तैयार। रोटी बना दी थी मैंने अपनी, फटाफट लंच पैक कर देती हूँ। बाकी गर्मा गर्म जो खाएंगे उनके साथ साथ बनाते जाऊँगे, क्योंकि सबकी फरमाइश अलग हो जाती है, कोई कुछ खाता है तो कोई कुछ। लंच के लिए रोटियाँ तैयार करती हैं। और ये देखो मैंने घी मलाई से बनाया हुआ है ये घर पे ही, इतना बढ़िया गया दानेदार एकदम। ये रोटियाँ बना के रख देती हूँ बस। अब मैं देखो जी दही जमा देती हूँ, ये मैंने रात को जमाई थी, गर्मी में दही बहुत लगती है। ये लोटा जो जमा था भर के, सुबह दिन में काम आ जाएगा। और ये पतीला मैंने दूध गर्म कर दिया था, इसमें अब खट्टा लगा देती हूँ, दोपहर तक ये भी जम जाएगी। तो इसे भी ढक के रख देती हूँ, ये भी जम जाएगी दोपहर तक, और ये अब यूज़ हो जाएगा। तो बेटे ने कहा कि नहीं वो रोटी नहीं खाएगा, चीले खाएगा, तो उसके लिए मैंने बना दिए चीले। उसने अपनी शिमला मिर्च वगैरह इसमें काट दी थी। तो फटाफट 2 चीले बना के लगा देती हूँ ठाकुर जी को भोग, और फिर बच्चे को देती हूँ खाने के लिए। और नाश्ते में क्या क्या बन जाता है जो आसानी से बन जाए, वो भी कमेंट करके बताना चाहिए मुझे। देसी घी था ना इसमें, तो धुआं बहुत उड़ रहा था। बेटा तो कहता है कि घी मत लगाया करो, पर भाई थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है, बिना घी के कैसे बात बनेगी, थोड़ा मोड़ तो लगाना पड़ता है। लेकिन देसी घी में जितना लगे नहीं ना, धुआं ज़्यादा आ जाता है। ये गर्मा गर्म चीले आप खा लो। ये तो सारे एक ही जगह गिर गया, और चारों तरफ डाल दी थी मैं, पर एक ही जगह गिर गया, क्योंकि ये था गर्म। थोड़ा उठा दिया है साइड से ताकि नीचे तक घी पहुँच जाए। जी गर्मा गर्म चीले बन के हो रहे हैं तैयार। तो जी दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट तो ज़रूर।